जय हिंद साथियों। तो यूपी पेट की परीक्षा से जस्ट पहले मैं आपको ऐसे 100 एक्सपेक्टेड सवाल साथियों दे रहा हूं जिन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो की बात करते हैं तो इन 100 सवालों में से कई सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस साथियों इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 5 आए, चाहे वो 10 आए, चाहे वो 15 आए। तो साथियों परीक्षा से पहले एक तांडव वाली साथियों क्लास आपके लिए तैयार की गई है। इस क्लास को जरूर देखिएगा, हर एक सवाल को तैयार करिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों इंदिरा गांधी थी। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, कह रहे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये तो गांधी जी की आत्मकथा है, महात्मा गांधी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया? 1942 में शुरू किया गया। बिल्कुल सही साथियों। समय आपके पास कम है, इसलिए बहुत तेजी के साथ में ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ताकि जितने भी एग्जाम में आपके बेसिक क्वेश्चंस आए वो सारे इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे कि संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के संविधान को साथियों कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आपका जवाब बी है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो अगर आपका जवाब राजस्थान है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से? तो गंगा नदी कहां से निकलती है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद देखिए, करके कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैं कहूंगा साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई साथियों कितनी है? तो कितनी है क्या? 5516, 6100? नहीं साथियों, 7516 किलोमीटर ये भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। अगले नंबर का सवाल है, करके भारत को यानी कि राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत के धान का कटोरा किसको कहा जाता है साथियों? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मैं कहूंगा साथियों वूलर झील जो है ये सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मुझे बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो साथियों मेघालय राज्य में होती है। अगला देखिए, सतलुज नदी कहां से निकलती है? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये मानसरोवर से निकलती है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है साथियों? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। उससे पहले मैं आपको साथियों बता देना चाहता हूं कि अगर आप साथियों यूपी ट्रिपल पीटी के एग्जाम को पास करना चाहते हो और आपके एग्जाम में मुझे पता है कि कुछ घंटे बाकी हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है साथियों तो क्या करें, तो मैं आपको साथियों कुछ पीडीएफ दे रहा हूं। देखिए, यूपी पेट का जितने अभी पेपर हो चुके हैं उन सारे एग्जाम के सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों जीके जीएस के क्वेश्चंस की। जीके जीएस के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, बहुत सारे इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, क्योंकि यहां से ये समझ लीजिएगा करंट अफेयर के लगभग सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप ये पीडीएफ साथियों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये पीडीएफ अगर आप सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाएंगे तो आपका ये पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। ये समझ लीजिएगा, जितना समय बाकी है, जितने घंटे बाकी हैं, इन घंटों में साथियों इस पीडीएफ को देखिएगा और पेपर को क्रैक करिएगा। चलिए तो बात करते हैं, शरीर में खून को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों किडनी ये काम करती है, गुर्दे ये काम करते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैं कहूंगा विटामिन
विटामिन डी हमें साथियों धूप से प्राप्त होती है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, फटाफट साथियों बताइए। तो कितने समय में लगाती है साथियों, 365 दिन में लगाती है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत है यानी कि लीवर है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों बताइए, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, H2O, ये पानी का रासायनिक सूत्र है। डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है साथियों, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कहां पर लिखी हुई है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली धातु साथियों कौन सी होती है, तो मोबाइल फोन में जो धातु इस्तेमाल की जाती है वो लिथियम धातु होती है। कौन सी धातु हो, वो लिथियम धातु होती है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि चंद्रमा पर पहला इंसान जो गया था वो कौन था साथियों, मुझे बताइए। तो सबसे पहले साथियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पर, है ना, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। रक्त में लाल रंग किस कारण होता है, जो रक्त जो होता है हमारा लाल रंग का होता है, ये एक तरीके से किस कारण होता है साथियों, हीमोग्लोबिन की वजह से, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपका बी होगा। सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। तो सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु की अगर बात करते हैं तो ध्वनि आपका जवाब हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। के बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय पर राष्ट्रपति कौन है साथियों, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि चंद्रयान मिशन 3 है ना, चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया था, तो ये पता किसके द्वारा, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि 2024 को लोकसभा चुनावों में भारत का प्रधानमंत्री कौन चुना गया, तो ये तो साथियों ऑप्शन ही गलत है यहाँ पर। अगला देखिए भारत का पहला डिजिटल रुपया किसने लॉन्च किया, तो भारत का पहला डिजिटल रुपया साथियों आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए साथियों और फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, तो अगर बात करते हैं साथियों वाराणसी की, तो वाराणसी से सांसद थे, आंसर आपका ए होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया गया है, तो ये साथियों गुजरात में बनाया गया है, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए करके भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद की देखिए एक आपका लोक सदन होता है ना, कौन से कितने सदन होते हैं भारतीय संसद के, तो लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि यहाँ पर आपका जवाब 2 हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल सही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस देश में प्रकाशित होता है, तो ये साथियों इंग्लैंड में प्रकाशित होता है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए साथियों, कहा जा रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, साथियों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों बाघ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों एशिया महाद्वीप है, आपको याद रखना है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जरूर, इसमें से सवाल साथियों आना निश्चित तौर पर तय है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के में एक बार होते हैं, तो हर 4 वर्ष के बाद होते हैं साथियों, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए जनगण मन किसने लिखा, तो ये साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, आंसर आपका ए होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछी जा रही, लंबी नदी नहीं, तो बड़ी नदी साथियों अमेजन नदी है। अगला सवाल है, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है, तो भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था साथियों, यूरी गागरिन था, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ पर भारतीय नहीं पूछा गया साथियों, भारतीय पूछा जाता तो आप राकेश शर्मा बताते। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि गोदान उपन्यास किसने लिखा, मुझे बताइए, तो ये तो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। किसका उपन्यास है साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये साथियों तमिलनाडु की है। अगर आपका जवाब तमिलनाडु है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था, तो ये साथियों अल्लामा इकबाल ने गीत लिखा था, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो बिहार का शेक्सपियर पता किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार है, तो कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार है साथियों, होली रंगों का त्यौहार है। अगला सवाल है कह के गाइड जो कि एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक साथियों आर के नारायण है, आंसर आपका सी होगा।
कथक किस राज्य का नृत्य है? तो कथक साथियों ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की अगर बात करते हैं साथियों ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक कौन सा है बताइए? तो विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक की अगर बात करते हैं साथियों कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें या यहाँ पर से एक काम करते हैं साथियों, ये धार्मिक शब्द अगर हम यहाँ पर नहीं लिखा होता तो आपका जवाब साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाता। उसके अलावा स्वर्ण मंदिर की भी ऊंचाई अच्छी खासी है ना? तो कुल मिला के धार्मिक शब्द अगर नहीं होता तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था आंसर। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके, किस भारतीय लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो कौन थे साथियों? सी के नायडू थे। सी के नायडू आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी थी? तो पीवी सिंधु की अगर बात करते हैं साथियों बैडमिंटन से जुड़ी थी। आंसर आपका बी होगा। करके क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो इनका नाम साथियों सचिन तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर ही इन्होंने क्रिकेट में 100 शतक लगाए थे और ये पहले खिलाड़ी थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी साथियों? ग्रीस देश में हुई थी। आंसर आपका बी होगा। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? तो देखिए औपचारिक रूप से नहीं घोषित किया गया, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों क्रिकेट के खेल में दी जाती है रणजी ट्रॉफी। उसके बाद देखिए, किस भारतीय ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने साथियों जीता था? मैं कहूंगा अभिनव बिंद्रा ने जीता था ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि आईपीएल का पहला संस्करण जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये तो साथियों कब हुआ था? 2008 में हुआ था आईपीएल का पहला संस्करण। उसके बाद देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। जीएसटी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये जीएसटी की फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रुपया प्रतीक ये आपके सामने है, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका डिजाइन ये पता किसने दिया था साथियों? ये उदय कुमार ने दिया था। आंसर आपका ए होगा। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक क्या है? तो साथियों बीएसई सेंसेक्स है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार किसके पास है आपसे पूछा जा रहा है। ये साथियों अधिकार किसके पास है ना? ये आरबीआई के पास है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये इस योजना की शुरुआत साथियों 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। अगला देखिए, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? मुझे बताइए। चलिए, तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो निर्मला सीतारमन थी। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? तो ये साथियों क्रिप्टो करेंसी टाइप की मुद्रा है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है? तो साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मापते हैं, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन मापते हैं। आंसर आपका सी होगा। यानी कि यूपीआई की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, मोबाइल का आविष्कारक कौन है साथियों? तो मार्टिन कूपर इनका नाम है और मार्टिन कूपर ही मोबाइल फोन के आविष्कारक कहलाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को साथियों क्रस्ट कहा जाता है। क्या क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को? कहने के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है साथियों? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है? तो पत्तियों का हरा रंग तो साथियों क्लोरोफिल की वजह से होता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर लिखी हुई है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। आंसर आपका बी होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह साथियों आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत की अगर बात करते हैं साथियों O3 गैस से बनी होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर में डेटा संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई साथियों कौन सी है? तो साथियों टेराबाइट है, और टेराबाइट यानी कि टीबी है। उसके बाद देखिए, कह रहे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद देखिए, कह रहे ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग किया जाता है?
तो इसका काम तो साथियों ब्लूटूथ का इस्तेमाल किसके लिए कि कोई भी चीज़ हम भेज सकते हैं, तो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए बहुत तेजी के साथ। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। यानी कि गूगल का सीईओ कौन है, साथियों सुंदर पिचाई है। उसके बाद देखिए ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल को। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। तो साथियों ये लगभग 100 सवाल आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में साथियों मैंने आपको बताया है ना, जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है वो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। सिर्फ 45 रुपीज़ की है। आपकी परीक्षा में जितना भी समय बचा है एक बार उसको लीजिएगा, देखिएगा, जितना देख सकते जितना पढ़ सकते पढ़ लीजिएगा और पेपर देने साथियों चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन से वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।